आज हम आप सब लोगों को मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला के बारे में बताने चल रहे हैं। ठीक है, मध्य भारत की पर्वत श्रृंखला का एक भाग मैंने आपको पढ़ा दिया जिसको बोलते हैं अरावली रेंज। आज हम बताने चल रहे हैं आपको विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के बारे में बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो विंध्य श्रेणी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मैप में थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। विंध्य श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर कहाँ तक आपका झारखंड तक फैला हुआ है। ठीक है, गुजरात में इसे किस नाम से जानते हैं? गुजरात श्रेणी के नाम से जानते हैं। और मध्य प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं? आपका जानापाव की पहाड़ी या ग्वालियर श्रेणी के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, और एमपी मध्य प्रदेश में ही एक का स्थान आया था, इसको भारमेर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बिहार में इसे कैमूर के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो झारखंड आ जाता है। झारखंड में इसे पारसनाथ की श्रेणी के नाम से जानते हैं। यहीं पर क्या है, पारसनाथ की एक पहाड़ी चोटी है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ की चोटी है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1370 मीटर ऊंची है ये इसकी चोटी। ठीक है, तो आइए इसके कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो बताया ये जा रहा है यहाँ पे विंध्य श्रेणी का विस्तार जो है गुजरात से लेकर झारखंड तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ? गुजरात से लेकर झारखंड तक फैला हुआ। तो कह रहा है यहाँ पे जो जानापाव की पहाड़ी है ना, इसी जानापाव की पहाड़ी से क्या होता है? चंबल नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? आपकी चंबल नदी निकलती है। ठीक है, जो कहाँ जाके मिलती है? इटावा में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। समझ में आ रहा है? नहीं, इटावा में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है इस श्रेणी का जो यह श्रेणी है यानी कि विंध्य श्रेणी है, ये उत्तर भारत का जो है उसके मैदानी क्षेत्र को और दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र को या प्रायद्वीपीय क्षेत्र को विभाजित करती है, बांटने का काम करती है। देखिए कह रहा है यह श्रेणी उत्तर के मैदानी और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, कि इसका जल उधर रहे और इसका जल इधर रहे। ठीक है, अब आगे यहाँ पे बताया जा रहा है इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या आपकी? पारसनाथ है। कितना है इसकी ऊंचाई? 1370 मीटर ऊंची है ये। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं 1370। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है इस श्रेणी में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी पाया जाता है। यानी कि विंध्य श्रेणी में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं यहाँ पर कीमती बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, भवन निर्माण की सामग्री और यही इतना नहीं, पन्ना से क्या मिलता है? एमपी के पन्ना क्षेत्र से हीरा मिलता है। ठीक है, हीरा पाया जाता है। हीरे के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, इस प्रकार से विंध्य श्रेणी की कहानी खत्म होती है। आज हम आप बात करते हैं, आपको यहाँ पे सतपुड़ा रेंज के बारे में बताते हैं, सतपुड़ा श्रेणी के बारे में बताते हैं। ठीक है, देखिए सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर झारखंड तक फैला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको किन किन नामों से जानते हैं? गुजरात में इसको राजपीपला श्रेणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसको महादेव श्रेणी के नाम से जानते हैं। महादेव श्रेणी के पास इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? यहाँ पे धूपगढ़ है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1350 मीटर ऊंचा है। कितना है? 1350 मीटर ऊंचा है। अब इसके बाद आता है यही इसी के बगल में क्या है? पंचमढ़ी आता है। ठीक है, पंचमढ़ी की एक पहाड़ी आती है। फिर और आगे